Indian Defence Minister Rajnath Singh has underlined the importance of dialogue and diplomacy to ensure peace and stability in the world. जो राजनाथ सिंह साहब हैं, जैसे मैंने बताया 2+2 किया, अभी वो यहाँ पहुँच गए हैं 10th ASEAN Defence Ministers Partnership, भले ईस्ट हो या वेस्ट हो, India is equally engaging with the international community. Embroiled in several testy confrontations with China over territorial disputes in recent days. India is participating in Jakarta as a dialogue partner. It is an opportunity for it to deepen security ties with ASEAN members. कि अब देश पश्चिमी देशों की तरफ ना देखे, अगर देखना है तो अब भारत देखे और इनसे सीखे कि किस तरह से देशों को आगे बढ़ाया जाता है। 50 से 60 साल तक अब हमने देख लिया, लेकिन अब हम उनकी तरफ नहीं देखेंगे। देख रहा था कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो पहुंचे हुए हैं इंडोनेशिया, जो कि 10th ASEAN डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। मैं देखना चाहता हूं कि पाकिस्तान का किसी जगह पे भी कोई डिफेंस कोऑपरेशन है मल्टीलैटरल लेवल। साउथ की आवाज है ना, ग्लोबल साउथ, द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ये बनना कोई इतना आसान नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये कोई एक कंट्री सिर्फ नहीं चाहता कि वो ग्लोबल साउथ की आवाज बने। इसमें इंडिया तो ग्लोबल साउथ की आवाज कहता ही है कि वो है, लेकिन चाइना की भी ये एक रेस है खास। और इसके डायलॉग पार्टनर्स में इंडिया तो है ही है, यूएस, चाइना, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, नहीं पूरी दुनिया है पाकिस्तान को निकाल के। जैसा कि हमने पहले भी कई दफा ये बात की कि अफ्रीका में जो है, जहां चाइना की काफी पहले से बहुत प्रेजेंस है, वहीं पर इंडिया ने बाद में जाकर जो अपनी बड़ी जबरदस्त प्रेजेंस जो एक शो की और अपना वहां पे जो है एक नाम और काम बना लिया। जय हिंद दोस्तों, भारत के लिए इंडोनेशिया से बहुत ही ज्यादा खुश करने वाली खबर है। दोस्तों, इंडोनेशिया पहुंचे हुए हैं भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह साहब, और दोस्तों क्या जबरदस्त स्वागत हुआ है। 90% मुस्लिम आबादी है, लेकिन राजनाथ साहब की जो स्वागत हुई है वो आप लोग इंट्रो में देख ही सकते हैं कितना खास हुआ है। और दोस्तों, इसी बीच इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर प्रोबो जो कि बहुत ही ज्यादा लाइक किए जाते हैं इंडोनेशिया में, ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले समय में वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, क्योंकि जनता के बीच उनकी जो लोकप्रियता है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा दोस्तों, इसी बीच प्रोबो साहब की एक स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा दुनिया को ना चाइना को देखने की जरूरत है, ना यूएसए को देखने की जरूरत है, ना यूरोप को देखने की जरूरत है, क्योंकि ये सारे देश अपने फायदे के लिए एक दूसरे देश का यूज करते हैं। अगर दुनिया को इस समय किसी भी देश पे अपनी आंखें गड़ानी चाहिए, अपनी नजर बनानी चाहिए, सहायता लेनी चाहिए, तो वो सिर्फ भारत है। भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की नीति पे काम करता है और सभी देशों की जो है सहयोग की भाव से मदद करता है। भारत चाहता है कि सभी देश एक साथ मिलकर ग्रो करें, लेकिन चाइना और अदर कंट्रीज चाहते हैं कि सिर्फ वो ग्रो करे। ये कहना है इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर प्रोबो साहब का। यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट में भी मुसलमान ममालिक के बहुत करीब है, और साउथ ईस्ट एशिया में भी, यहाँ पे भी भले मलेशिया हो, भले इंडोनेशिया हो, ठीक है जनाब, इंडिया इज इक्वली क्लोज विद देम, और चाइना उनका, जिसे वो कहते हैं ना, पार्टनर है। और ये इंडिया के अपने इंडिया आसियान रिलेशनशिप तो डायरेक्ट एस्टैब्लिश्ड है ही। अभी हाल ही में जिस दिन G20 होने जा रही थी तो नरेंद्र मोदी वहाँ गए हुए थे। मैं आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू सी दैट हाउ वी कैन मूव ऑन। हमारा किसी जगह पे मल्टीलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन है कि कोई नहीं? पहुँचो इको जगह पे हम जाते हैं, सेंट्रल एशिया पहुँच जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं जनाब ऐ हो रहा है, वो हो रहा है, ऐ गल्ला मिलते सुनने जो मिलती हैं, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। अब ये जो सारे ममालिक हैं, मैंने तो बड़ी देर से इस चीज़ पे कह रहा हूँ, भाई हमने इतनी बड़ी फ़ौज हमारे पास है और हम अपनी फ़ौज को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर सो मैनी रीजंस। इट्स नॉट जस्ट कि हमने टीटीपी से लड़ना है। हमारी फ़ौज टीटीपी के लड़ने के लिए नहीं है। हमारी फ़ौज से मुराद सारी जो आर्म फोर्सेस हैं, भले साइबर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी के बड़े चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं। पीस कीपिंग ऑपरेशन में पाकिस्तान फ़ौज ने बड़ा काम किया है, काउंटर टेररिज्म में। अब ये सारे एरिया जो हैं, आप देखें फॉर एग्जांपल ये जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ प्रोग्राम है, जिन्हें HADR कहते हैं, पर्टिकुलरली इंडो पैसिफिक रीजन में इस पर बड़ा काम है। हमारी नेवी इसमें बहुत रोल प्ले कर सकती है। सो वी कैन बी पार्ट ऑफ ऑल दैट रीजन। सो मैं और इसमें इसलिए कहता हूँ कि एक वक्त था कि जब बांग्लादेश हमारा हिस्सा हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान, तो हम उस खिते का हिस्सा थे। हमने डिफरेंट मल्टीलैटरल फोरम्स के ज़रिए वहाँ बने। अभी भी वी आर पार्ट ऑफ द अरेबियन सी और सारा, तो वी कैन
just make our way. The only thing is we have to look at अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट, अनइम्पीडेड लॉ, वो जो कॉमर्स है इंटरनेशनल वाटर्स में, उसको इंडिया उसके लिए कमिटेड है, क्योंकि इंडिया को पता है कि ये सारी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, अगर उसमें इंटरनेशनल वाटर्स में इंडिया की जो ट्रेड है वो ना हो सकी और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ना हुई और चाइनीज़ ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, इसीलिए आप देखेंगे इस खित्ते में चले जाएं तो आपको लगेगा कि ये भाई एक बुक भी बड़ी अच्छी है, द पिवट, आप उसको पढ़ें, जो बेसिकली दैट टेल्स के हाउ दिस रीजन इज गोइंग टू मेक इम्पैक्ट इन कमिंग ईयर्स। और एक तरफ इंडिया की जो नेवी है, देखें वो गल्फ में पहुंची हुई है, एक तरफ वो इंडो पैसिफिक में पहुंची हुई है। सो ऑल इसीलिए तो नहीं तो इंडिया ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो अपने किए हुए हैं, ठीक है, गल्फ ऑफ गिनी और इधर पहुंचे हुए हैं, वहाँ पे वो अपना काम कर रहे हैं, टका के काम कर रहे हैं, दे आर मेकिंग देम सेल्फ रेलिवेंट। उन्होंने भाई अपने आप को रेलिवेंट कर लिया, और यही वजह है कि इंडिया इज एक्टिंग ईस्ट समंदरों में, ठीक है जी, और अपना जो नेवल कोऑपरेशन है वो आसियान के साथ उन्होंने बड़े अच्छे से बनाया है, और स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट वो साउथ ईस्ट एशिया में चाहते हैं, और वो जिसे कहते हैं ना बड़े स्लो स्टेप्स लिए हैं, और मैं समझता हूँ ये खूबसूरती होती है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ विच गवर्नमेंट इज दिस, पाकिस्तान चाइना पे दबाव डाल सकता था, पाकिस्तान चाइना पे दबाव नहीं चले, चाइना से रिक्वेस्ट कर सकता था कि भाई हमें भी शामिल कीजिए। प्रॉब्लम ये है कि आप 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर अलग नहीं रह सकते, और अब ये तमाम कंट्रीज जो हैं, अगर एक कंट्री उनकी आवाज बन रहा है इंडिया, तो आपको इस चीज की जरूरत है कि आपका तो हमसाया, आप तो हाथ बढ़ा के जो है वो सब कुछ कर सकते हैं और ले सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी सिर्फ एक वही जो हमेशा से जो एक वो क्या कहना चाहिए उसको, जहालत है, उसी बिना पर वही सोच जो है, जाहिलाना सोच, अभी भी अगर अपनी सोच नहीं बदली जाएगी और वैसे ही आप पीछे खड़े रहेंगे और दहशतगर्दी से ही निमट रहे होंगे, हमले ही रोक रहे होंगे, IMF से ही सेशंस चल रहे होंगे कि भाई और ये वाला कर्जा दे दें, तो फिर ये वाली जो समिट्स हैं इसमें तो दूर दूर का कोई वास्ता ही नहीं होगा आपको। ये और ऐसी कोई भी जो बड़ी बड़ी वहां पे मीटिंग्स होती रहती हैं, हालांकि पाकिस्तान बहुत अच्छे इस वक्त से जो है फायदा उठा सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इसमें यह है कि India and the global south emerging together for a better future, global south and one development, और इसमें अच्छा फिर फाइनेंसिंग पीपल जो है, सेंटरिंग डेवलपमेंट, बहुत सारी इसके अंदर हैं। मिनिस्ट्रियल दी हेल्थ मिनिस्टर सेशन विल फोकस ऑन सॉल्यूशंस फ्रॉम द ग्लोबल साउथ फॉर वन हेल्थ, और फिर इसके अलावा जो इकोनॉमी का होगा सेशन, उसमें वन इकोनॉमी पे किया जाएगा। फिर यानी जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ है उन सब के सेशंस होंगे, तो उसमें यही रखा जाएगा कि एक ये जो दुनिया है ये एक है और ह्यूमैनिटी एक है, सब मिलकर कैसे चल सकते हैं, खासतौर पर ये ग्लोबल साउथ की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। तो G20 की जो आखिर में उसकी वो होगी, लीडर्स की उनका होगा, और फिर नवंबर 22 को जो है फॉलो अप ऑन क्रूशियल डिसीजंस मेड बाय G20 समिट इन सितंबर, और उसको जो है वो हेड करेंगे नरेंद्र मोदी साहब। एक तो ये हो गया जनाब, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, कल से स्टार्ट हो रहा है। दूसरी एक और बड़ी खबर जो इस वक्त चल रही है, अब वो भी देखिए इस हवाले से है कि बांग्लादेश और इंडिया की टाइज पे बात की गई। अब आपको पता है डॉक्टर जयशंकर जो वो यूके में उन्होंने जो है वो कई जगहों पर बातचीत की, तो उनकी जो टॉक्स थी उसमें फिर एक टॉक पे हमने देखा कि उन्होंने, बल्कि उसका जो मैं देख रही थी, मुझे उसका टाइटल बड़ा पसंद आया। उसका टाइटल ये था कि जो 1 बिलियन पीपल जो है वो क्या सोचते हैं दुनिया के बारे में, यानी कि इंडिया के लोग जो है ना वो, क्योंकि अब मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है, तो उस दोस्तों इंडोनेशिया के इस स्टेटमेंट के बाद कई जगहों पे भारत के डिफेंस मिनिस्टर और इंगेज हो रहे हैं। अभी भारत में भी एक समिट होने वाली है, तो जिसमें चाइना भी इंगेज कर रहा है भारत के साथ। दोस्तों बात तो ये है, पाकिस्तान मीडिया का मेन रोना इस चीज पे कि पाकिस्तान हर फोरम पे डिसएंगेज होता जा रहा है दुनिया से। दोस्तों ऐसा समझ लो जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं होते, जैसे अफ्रीका के छोटे छोटे केनिया, गिनिया, नमीबिया जैसे देश, जिसे जो किसी भी देश से इंगेज ही नहीं होते, वो इस समय सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान की। ना इनसे यूएसए इंगेज होना चाह रहा है, ना पूरा यूरोप इंगेज होना चाह रहा है। चाइना सिर्फ अपने फायदे के लिए समय समय पे इनसे इंगेज होता है, और उस इंगेजमेंट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चाइना अपने मजे के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए इनका यूज करता है, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। तो दोस्तों ग्लोबली एक तरफ हम देखें, भारत सभी देशों का विश्वास जीतता जा रहा है। जिन जिन देशों पे पहले चाइना का प्रभुत्व था, प्रभुत्व इन द सेंस की इन्फ्लुएंस था, अब ये समझो चाइना का इन्फ्लुएंस अधिकतर अफ्रीकन कंट्री में, इधर मलेशिया साइड में जो साउथ
एशियन के देश है उधर था, लेकिन धीरे धीरे भारत उन सभी को काउंटर करता जा रहा है। अफ्रीका में भारत के प्रभुत्व का विस्तार हुआ है। और दोस्तों, भारत कभी हड़प नीति पे काम नहीं करता। दोस्तों, भारत की जो नीति होती है वो सहयोग की नीति होती है। हम किसी देश से टाई करते हैं तो ये नहीं है कि हम उस पर अपना प्रभुत्व जमा देंगे। हम किसी देश के साथ टाई करते हैं तो हमारा यही लक्ष्य होता है कि उस देश का भी विकास हो और हमारा भी विकास हो। जैसा कि मोदी जी का नारा है, बड़ा फेमस है, दुनिया आजकल यूज कर रही है उसका, सबका साथ सबका विकास। तो भारत की यही नीति हुई है कि भारत जिस भी देश के साथ काम करता है उसका भी विकास हो, भारत का भी विकास हो। दुनिया इस बात को समझ रही है, यूएसए से लेके पूरा यूरोप इस बात को समझ रहा है, गल्फ इस बात को समझ रहा है, और इसीलिए पूरे दुनिया में भारत का नाम भी हो रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।